सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रश्नोपनिषद की चर्चा चल रही है और प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न का समाधान चल रहा है। पिछली कक्षा में दक्षिणायन उत्तरायण की जो चर्चा थी, जो संवत्सर की चर्चा थी, उसके विषय में हमने समझने का प्रयास किया था और आगे बढ़ रहे हैं। 11वां यहाँ पर जो प्रसंग है उसके विषय में कहा कि पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिवा आहुः परे अर्धे पुरीषिणम अथेमे अन्य उ परे विचक्षणम सप्त चक्रे षडर आहुरार्पिता अर्पितमिति। कहा कि कितने ही लोग तो इस सूर्य को पंचपादम, 5 चरणों वाला, पितरम, सबका पिता, द्वादशाकृति, 12 आकृतियों वाला, पुरीषिणम, जल का उत्पादक, दिवा परे अर्धे, स्वर्ग लोक से भी ऊपर के स्थान में स्थित हुआ आहुः बताते हैं, यहाँ पर स्थित है। अथ इमे, तथा ये अन्य उ, और कितने ही लोग जो अन्य मत रखते हैं, अभिन्न विचार रखते हैं, वो ऐसा बतलाते हैं कि परे अर्थात विशुद्ध सप्त चक्रे, 7 पहियों वाले, षडरे, 6 जो 6 अरे वाले रथ में, अर्पितम बैठा हुआ, विचक्षणम सबको भली भांति जानने वाला है, उसके विषय में भी चर्चा है। कहने का आशय क्या है कि परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में अलग अलग तत्ववेत्ता अपनी अपनी बात करते हैं। सूर्य के संदर्भ में अलग अलग चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं। क्या कहते हैं? 5 पैर हैं और 6 ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर, इन 2 ऋतुओं की एकता इसके 5 ऋतुओं को वे इस सूर्य के 5 चरण बताते हैं। क्या बताते हैं? 5 चरण बताते हैं। तथा यह भी कहते हैं कि यह 12 महीने ही इसकी 12 आकृतियां अर्थात 12 शरीर हैं। 12 महीने, 12 आकृतियां, 12 जो आकृतियां कही हैं, 12 शरीर कहे हैं। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है और स्वर्गलोक भी इसी के आलोक से प्रकाशित है। स्वर्गलोक भी इसी के प्रकाश से, इसी के आलोक से आलोकित है, प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। और संसार में हम देखें जो वर्षा है तो वर्षा कैसे होती है? सूर्य से ही होती है। सूर्य ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी। सूर्य की गर्मी है, उष्णता है, फिर धीरे धीरे यहाँ जो वायुमंडल है, जो वायु का एक चक्र चलता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती। वाष्प भी धीरे धीरे ऊपर जाता है गर्मी से। जो जल है इस धरती का वो आकाश में जाता है और फिर वहां से वो वर्षा के रूप में बाहर आता है, नीचे आता है पृथ्वी में। तो ये कहा कि इस लोक में जो जल बरसता है उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान
करने वाला होने से यह सबका पिता है, सबको तृप्त करता है, सबकी रक्षा करता है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, हाँ, जल है तो कल है, जीवन है जल से, इसलिए जल भी देने वाला वो परम पिता परमेश्वर है। लोगों ने जल तो बहुत बनाया कि नहीं बनाया? जल का जो सूत्र है वैज्ञानिक क्या है वो H2O। जान गए कि जल कैसे बनता है, लेकिन हमको ये बताओ कि जल जिसने भी जान लिया कि H2O जल का सूत्र है, ये इसमें क्या क्या मिलाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जिसने भी जान लिया है इसको, उससे पूछो कि तुम इसको बनाकर के कितना इसको पीते हो, कितना इसमें नहाते हो, वो प्रयोग करता है कभी? जान तो लिया, लेकिन ऐसी आपूर्ति कर ही नहीं सकता व्यक्ति। क्यों प्रवीण जी? कर ही नहीं सकता, बोलने तक सीमित है, समझने तक सीमित है। अगर वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यदि वो बना ले, कितनी मात्रा में बनाएगा? वो दिन भर इसी काम में लगा रहेगा, और फिर भी उसको कितने प्रकार से अन्न मिलता है, हैं? अन्न के उपज के लिए भी जल की आवश्यकता है, नहाने के लिए जल की आवश्यकता है, कितने कितने कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता होती, कितना बनाएगा वो व्यक्ति? यदि वर्षा ना हो तो कोई विज्ञान काम में नहीं आता। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है। तो उस परमात्मा की ही कृपा से सूर्य के कारण ही जल की उत्पत्ति है, इसलिए सबको जल रूप देने वाला, जल प्रदान करने वाला यह सूर्य, और वह सूर्यों का भी जो सूर्य है परमात्मा, वो सबका रक्षण करने वाला, सबका रक्षक है, पिता है वो। और दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है यह है कि लाल पीले ये 7 रंग इसमें है ना, तो 7 रंगों की किरणों से युक्त तथा बसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्य मंडल में, जिसमें 7 चक्र और 6 अरों वाला रथ है, उसमें ये बैठा हुआ आत्मा रूप सबको भली भांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। ठीक है, जो विशुद्ध रूप से 6 ऋतुएं हैं कि नहीं हमारे यहाँ? 6 ऋतुएं हैं और 6 चक्र बताए हैं, 7 चक्र और 6 अरा, 7 चक्र और 6 अरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ जो 7 रंगों की किरणों से युक्त है तथा बसंत आदि 6 ऋतुएं हैं। ठीक है ना, 7 रंग होते हैं, और बसंत में पतझड़ सावन बसंत बहार। तो ऐसे लोग बोल देते हैं, मौसम 4 बोल देते हैं, लेकिन ऐसे हमारी जो परंपरा है 6। और ये 6 ऋतुओं में आप देखिए प्रकृति की गोद को कितने अलग अलग प्रकार के रंगों से सजी रहती है, हाँ? और पंचमी में देखो, बसंत पंचमी होती है ना, और बसंत पंचमी में तो हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के आपको सुंदरता से ये पूरी धरती सजी मिलेगी, फूलों से पटी मिलेगी। कौन इसको बनाता है, कहां कौन इसमें रंग डालता है? कमाल है, कोई रंग मिलता भी नहीं है। गुलाब में गुलाब के ही रंग मिलेंगे, केसर में केसर जैसा रंग मिलेगा, कमल में कमल का रंग मिलेगा, गुड़हल में गुड़हल का जो है रंग कभी कमल में नहीं जाता, कभी गुड़हल का रंग जो है सरसों वाले में नहीं जाता। सरसों के भी फूल देखो कौन, और सबकी सुगंध अलग। एक माना कि एक जैसे फूल हो सकते हैं पीले, लेकिन सुगंध सबकी अलग। कौन कर रहा है, कौन बनाता है?
चिड़ियों के भी रंग देखो अलग अलग, कितने प्रकार के सर्प, कितने प्रकार की चिड़िया, कितने प्रकार के तोते। हाँ, कौन कर रहा है? आप यदि विचार करो तो हो हमारी खोपड़ी भी घूम जाए, उलट हो जाए बिल्कुल। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। ये संसार ऐसा ही, और इतना आनंद के साथ उसने बनाया है। कितने सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये नजारे, ये सितारे उसी भगवान ने ही बनाए हैं। और इसलिए आगे क्या कहा, मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्षा एवरैहि शुक्लः प्राणस्तस्माद् एतत् ऋषयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्तीतरा इतरस्मिन्। ये कहा मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एवरहि शुक्लः प्राणस्तस्मात् एतत् ऋषयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। कहा कि मास वही, महीना ही प्रजापति है। महीना क्या है? प्रजापति है। तस्य उसका कृष्ण पक्ष ही रही है, उसका कृष्ण पक्ष रही है, और शुक्ल पक्ष प्राण है। तस्मात् इसलिए एते ऋषयः ये कल्याणकामी ऋषिगण शुक्ल पक्ष में निष्काम भाव से इष्टम यज्ञादि कर्तव्य कर्म कुर्वन्ति किया करते हैं, तथा इतरे जो सांसारिक भोगों को चाहते हैं, इतरस्मिन दूसरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में सकाम भाव से यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। कहने का आशय क्या है कि ये बताया कि महीने को प्रजापति, जो मास है, जो महीना है, मंथ है, उसको क्या कहते हैं? प्रजापति। परमेश्वर का रूप दे करके कर्मों के द्वारा उसकी उपासना करने का रहस्य बतलाया है। इसलिए ये पूरा जो हमारा जीवन है ना, ये एक एक पल से, एक एक क्षण से निर्मित है। हम एक एक क्षण को, एक एक निमेष को पकड़ें
एक एक मिनट को, फिर एक एक घंटे को, एक एक दिन को, एक एक प्रहर को, और फिर एक मास को, फिर एक वर्ष को पकड़ करके जीवन को जीने का उत्तम प्रयत्न करें। तो इसकी उपासना करने का रहस्य बताया गया इसमें। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, और उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उसमें परमात्मा का दाहिनांग है। इसे रई स्थूलभूत समुदाय कारण बताया, समझना चाहिए। और यह उस परमेश्वर का शक्ति रूप भोगमय रूप है, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा सर्वंतर्यामी रूप हैं। इसलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात जो रई स्थानी है, जो रई की उपासना करना चाहते हैं, तो वो भोग पदार्थों से विरक्त होकर के प्राण स्थानी सर्वात्म रूप पर ब्रह्म को चाहने वाले हैं। वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष स्थानी प्राणाधार परमेश्वर अपने परमेश्वर के अर्पण करके सारे कर्म करते हैं। जो शुक्ल पक्ष है वह एक प्रकार से प्रकाश का, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, प्रकाश होता है कि नहीं? हाँ, तो शुक्ल पक्ष में जो किया हुआ कर्म है, वो जो शुभ कर्म है, वह सर्वात्म स्वरूप पर ब्रह्म को चाहने की कामना से होता है। और जो कृष्ण पक्ष का कर्म है, वह मानो कि इससे जो विपरीत है, इससे जो भिन्न भोगासक्त मनुष्य हैं, जो कृष्ण पक्ष का जो आश्रय लेते हैं। जो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष तो अंधकार उसमें होता है ना, तो अंधकार मतलब भोगासक्ति। और भोग, जो भोगी व्यक्ति है वो अंधकार में जीता है, उसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं, वो मस्त रहता है, मतलब दूसरे वाला मस्त, वो बेखबर है, दुखों में झूलता रहता है, लेकिन उसी में वो, जैसे जो स्वान होता है ना, स्वान कुत्ता, कुत्ता यदि कोई अस्थि चूसता है, चबाता है हड्डी, तो वो ऐसा चबाता है और उसके जो है मुख में हड्डी चुभने लगती है, घाव हो जाते हैं मुख में, और उसके मुख का खून जो है वो स्वाद आता है तो लगता है कि हड्डी से खून आ रहा है, और उसी को पीता रहता है, जबकि उसी का वो खून है। तो ऐसे ही जो भोगासक्त व्यक्ति है, वो इस संसार के दुखों में भी उसको लगता है वाह अब सुख आ गया, अब मिला, क्षणिक सुख में वो लट्टू रहता है, परेशान रहता है, और इससे वह जो सत्य है, तथ्य है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, उससे वो वंचित रहता है। इसलिए आगे कहा कि भोगासक्त मनुष्य हैं वे जो कृष्ण पक्ष में, अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन बहुत सुंदर कहा है गीता में कि यस्याम जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानाम, यस्याम जागर्ति संयमी, तो वो जहां संयमी जागृत हैं वहां असंयमी सोए हुए हैं, और जहां आत्मज व्यक्ति सोया है वहां वो जगे हुए हैं, वो भिड़े पड़े हैं, वो जो है संसार के इस मोह में, माया में, छीना झपटी में लगे हुए हैं, तू मैं में लगे हुए हैं। आगे क्या कहा, अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रैहि प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। कहा कि अहोरात्रः वै, दिन और रात का जोड़ा है, जो दिन रात का जोड़ा है, वास्तव में यह दिन रात का जोड़ा ही प्रजापति है। एक एक चीज को पकड़ करके समझा रहे हैं, ये रात और दिन क्या है, प्रजापति है।
तस्य उसका अह एक दिन ही प्राण है और रात्रि क्या है, रई है। दिन क्या है, प्राण है, रात्रि क्या है, रई है। यही प्रजापति है। ये दिवा जो दिन में रत्या संयुज्यन्ते, जो काम वासना में रहते हैं, एते लोग वे सचमुच प्राणों को ही क्षीण कर देते हैं। जो प्रकाश में भी जो इस जीवन को वासना में लगाते हैं, वास्तव में अपने जीवन को क्षीण कर देते हैं, अपने जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। तथा रात्रौ, जो रात्रि में जो अपने ब्रह्मचर्य पूर्वक संतानोत्पत्ति या दिव्य कामना से वासना, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बातें हैं, तो उसका जो सेवन करते हैं तो वास्तव में वह ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन होता है। इसमें ये बात कही कि जो 24 घंटे बताए हैं, उन 24 घंटे में काल रूप में जो परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवन उपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि दिन और रात मिलकर के जगत पति परमेश्वर का पूर्ण रूप होता है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी। ये सुना है ना, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी। कभी थकते नहीं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे है जोड़े, हर दिन चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जगत को सुंदर बनाने के लिए रात्रि और दिन बनाया है। परमात्मा ने दिन और रात मिलकर के जगतपति परमेश्वर पूर्ण रूप होता है। मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है, वह रात्रि ही भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में जो कामुकता या वासना से युक्त होता है, वो अपने जीवन को खोता है, और जो उससे भिन्न सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं, वे शास्त्र के अनुसार जीवन को जीते हैं और अपने कर्तव्यों के अनुसार भोग भोगते हैं। वो कदापि जो है रोगी नहीं होते, वो कदापि जो है असंयमित नहीं होते, उनकी संतान इच्छा पूरी होती है और वो ब्रह्मचर्य की गणना में आते हैं। आगे कहा, अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हा वै तद रेतस तस्माद आदिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्नम वै, अन्न ही प्रजापति है। हा ततः वै, क्योंकि उसी से रेतः वह वीर्य, तस्माद उस वीर से इमाः प्रजा जायन्ते, संपूर्ण चर अचर प्राणियों का उत्पन्न होते हैं। अन्न को प्रजापति, इसमें क्या कहा, प्रजापति की चर्चा चल रही है, प्रजापति से सारा ये संसार जन्म लेता है। तो कहा कि अन्नम, अन्न को क्या कहा, प्रजापति, और ये प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि अन्न खाएंगे तो उससे रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य बनता है, धातुएं पुष्ट होती हैं, तो उससे फिर संतान उत्पत्ति होती है। अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है? अन्न खाने से व्यक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। 2-4 दिन अन्न न तो चक्कर आने लगते हैं व्यक्ति को, है? तो ये अन्न का मतलब ये भी नहीं कि केवल गेहूं चावल, अन्न का मतलब जो कुछ भी हम ये प्राप्त करते हैं औषधि के रूप में, ठीक है। तद्येहा वै तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ये मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। कहा कि वास्तव में निश्चय पूर्वक तत्प्रजापति व्रतम, उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जोड़े को उत्पादयन्ते उत्पन्न करते हैं, जिनमें तप ब्रह्मचर्य और जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है, अन्य को नहीं मिलता है। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वा अमृतम न माया चेति। कहा कि येषु न जिह्वम अमृतम च माया तेषाम असौ विरजः ब्रह्मलोकम, जिनमें ना तो कुटिलता है
न झूठ है तथा न कपट माया है, उन्हीं को यह विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है, जिनमें कुटिलता लेश मात्र भी नहीं है, जो स्वप्न में मिथ्या भाषण नहीं करते, जो असत्य में जो आचरण उससे दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार से छल कपट से शून्य है, उन्हीं को विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षण वाले उनको कभी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ है। अगले कक्षा में हम दूसरे प्रश्न का प्रसंग आपके समक्ष रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।